कि क्या वजह है कि अब जो तालिब इल्म हैं वो डिग्री हासिल करने के बजाय स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। क्या ये फरसूदा निज़ाम है जिससे ये दूर भागते जा रहे हैं और अब जो फ्रीलांसिंग और इस तरह की डिफरेंट स्किल्स आ गई हैं उसकी तरफ रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स का? जी, बहुत शुक्रिया जवेरिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। और यहाँ मैं इस बात का जवाब ये देना चाहूँगी कि हमारे नौजवान डिग्री से इसलिए दूर भाग रहे हैं, उसकी बेशुमार वजूहात है। नंबर 1 वजह ये है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डिग्रीज़ दी जा रही हैं, उनकी जॉब मार्केट में वैल्यू नहीं है। यानी कि हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि कल को जब वो डिग्री लेके निकलते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ हैं या जो भी प्रोग्राम्स हैं, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द जॉब मार्केट, नीड ऑफ द जॉब मार्केट। नंबर 2 ये है कि हमारा जो सिस्टम है काफ़ी हद तक अभी तक पुराना ही है। हमने अभी तक अपने जो कोर्सेज़ हैं उनको बिल्कुल अपडेट नहीं किया। आपने देखा दुनिया में हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया में हर जगह कंप्यूटर साइंस आ चुका है, डेटा साइंस आ चुका है, एआई आ चुका है और उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो बच्चों को आने वाले जो वक़्त के चैलेंजेज़ हैं, ज़रूरियात हैं, उनके मुताबिक उनको तैयार कर रहे हैं और जो ही बच्चा डिग्री कंप्लीट करता है तो उनको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम इस तरह नहीं चल रहा। हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस इन तमाम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं और जिसकी वजह से जो डिग्री हासिल करने के बाद उनको जब वो डिग्री मार्केट में लेके जाते हैं तो बिल्कुल उन्हें डॉक्टर जॉब नहीं साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया। हमारा जो निसाबी सिस्टम है वो वही पुराना सिस्टम है जो चलता आ रहा है। अगर हमें पता है कि सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है, अगर हमें पता है कि हमें इंटरनेशनल लेवल को मीट करने के लिए एआई इंक्लूड करना होगा, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना होगा, कंप्यूटर साइंसेस को हमें मज़ीद आगे लेके जाना होगा, तो फिर हम इसको तब्दील कर क्यों नहीं रहे? कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन से ऐसे अनासर हैं जो रोक रहे हैं हमारे निसाब को तब्दील होने में? देखिए जी, हम जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने निज़ाम को, इस निसाब को अपडेट करें, अपग्रेड करें, जॉब मार्केट के मुताबिक करें। लेकिन कुछ जो मसाइल सामने आ रहे हैं, नंबर 1 तो एक तो फंडिंग है। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इन तमाम तालीमी इदारों के पास जो कि ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में है, उनके पास फंड्स नहीं हैं। तो फंड्स नहीं है तो आप देखें हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लैब्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे थ्योरी भी पढ़ रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसकी वजह से भी बहुत सारी कमी रह जाती है। नंबर 2 ये है कि इंडस्ट्री के साथ हमारा इतना लिंकेज नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडस्ट्री से दूर हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि नंबर 1 जो यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग है उसको बढ़ाया जाए, बजट को इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो लिया जाए, लैब्स को अपडेट किया जाए। नंबर 2 इंडस्ट्री के साथ लिंकेज किया जाए ताकि जो उनकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक हम बच्चों को प्रोड्यूस करें और उनके पास। अच्छा डॉक्टर साहिबा, स्किल की तरफ हमारे नौजवान ज़्यादा जा रहे हैं डिग्री से ज़्यादा, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस को इन जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ कोई मर्जर कर लेना चाहिए ताकि एट अ टाइम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास डिग्री भी हो और हमारे पास स्किल भी हो, और फिर जो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है और हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, वो प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो जाए? जी, बिल्कुल अच्छी बात है कि हम लोग मर्जर्स कर सके, लेकिन इसके अलावा एक और बात है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर कुछ हमारी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, अगर वो भी कोलैब करें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और फंडिंग करें और इस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इस किस्म की जो लैब्स वगैरह उनको बना के दें तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ खुद से ये डिप्लोमा प्रोग्राम, 1 ईयर डिप्लोमा, 6 मंथ्स डिप्लोमा वोकेशनल स्किल्स के ऊपर
डिजाइन कर सकते हैं समर बिल्कुल सही। वेकेशन में और इवनिंग के टाइम पे और उनको लेके जा सकते हैं। डॉक्टर और साहिबा, इस सिलसिले में मैं क्या ये क्या आप चाहूंगी, समझती हैं कि हम अपने नौजवानों को 2030 के लिए रेडी कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे जाती जा रही है। हमारे नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल की बात करें, हमारे अंदर सलाहियत तो बहुत ज़्यादा है नौजवानों में, लेकिन क्या हम इन्हें रेडी कर रहे हैं 2030 के लिए? देखिए जी फ्यूचर जो है, बल्कि अभी देख लें आप कि फ्यूचर सारा का सारा एआई, कंप्यूटर स्किल्स, डेटा साइंसेज और इनसे भरपूर है। तो पाकिस्तान इस हवाले से बहुत पीछे है। कुछ डिपार्टमेंट्स तो ज़ाहिर-सी बात है कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को काफ़ी कुछ प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारा उनका ताल्लुक आईटी और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स के साथ है। लेकिन जो अदर सोशल साइंसेज़ हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो बच्चे आगे फ्यूचर के जो भी तकाज़े हैं और ज़रूरियात हैं, उन्हें पूरा कर सकें। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में उनको तैयार किया जा रहा है कि वो फ्यूचर के तकाज़े वो पूरा कर सकें। लेकिन बच्चे अपने तौर पे बहुत सारी स्किल्स सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की। वो खुद से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स ये सिखा भी रहे हैं जो कि फ्यूचर में जाके उनको हेल्पफुल होगा बहुत कुछ करने के लिए भी। तो ओवरऑल सिचुएशन इज़ नॉट गुड। और आप देखिए हमारे जो छोटे शहर हैं, हमारे गाँव हैं और हमारे जो वो दूर-दराज के इलाके हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये तमाम फैसिलिटीज़ बिल्कुल मौजूद नहीं होती। तो वहाँ के बच्चे जो मेजॉरिटी में है, वो क्या करेंगे फ्यूचर में जाकर? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि हम एजुकेशन इमरजेंसी की तो बहुत बात करते हैं। एजुकेशन इमरजेंसी होती क्या है? और अगर ये एजुकेशन इमरजेंसी बहुत ज़रूरी है, तो फिर तो हमें इसे नेशनल इमरजेंसी बना देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए एजुकेशन इमरजेंसी है और इस सिलसिले में ये नेशनल इमरजेंसी भी है। और आप देखें कि हमारी हुकूमतें हमेशा से तालीम पे इतना बजट जो है वो एलोकेट नहीं करती। तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि वो इसको एक इमरजेंसी, एजुकेशन इमरजेंसी इसको डिक्लेयर करें। आजकल की जो भी सिचुएशन है, आप देखिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जितने डिग्री होल्डर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या और कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो ही वो डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो उनका सबसे पहला मकसद और उनका कोशिश होती है कि वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में ना रहें। क्योंकि पाकिस्तान में एक तो जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, नंबर 2 सैलरीज़ बहुत कम है। इससे ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स ने खर्च किया होता है डिग्री के ऊपर, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाके वो डॉलर्स में, पाउंड अच्छा